अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन। कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन क्या है? बेसिकली हम बात कर चुके हैं जेनेटिक लोड की और जेनेटिक डेथ की। हमने कहा कि वो इंडिविजुअल जो कि अपनी ऑप्टिमम फिनोटाइप पर नहीं होते हैं या फिर ऐसे इंडिविजुअल जिन्हें नेचर जो फिट नहीं होते हैं, रिलेटिवली लेस फिट होते हैं, वो बेसिकली पॉपुलेशन का जेनेटिक लोड कहलाते हैं और पॉपुलेशन उस लोड को ख़त्म करती है बाय देयर जेनेटिक डेथ। कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन क्या है? कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली जब पॉपुलेशन इवॉल्व होती है, उसमें एवोल्यूशन होती है, तो वो जाहिर सी बात है लेस फिट से मोर फिट की तरफ आती है। इंडिविजुअल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फिट होने की कोशिश करते हैं। अब इसके नतीजे में फिटनेस रिक्वायर्स कुछ जीन्स जो हैं जो कि लेस फिट हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और वो जीन बीरर यानी वो इंडिविजुअल जिनमें वो लेस फिट इंडिविजुअल हैं वो जब ख़त्म हो जाएंगे या वो उनकी जेनेटिक डेथ हो जाएगी तो वो लेस फिट अलील जो है नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकेंगे और सिर्फ फिट इंडिविजुअल ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर पॉपुलेशन को इवॉल्व होना है, उसको लेस फिट से मोर फिट की तरफ जाना है, तो इस पॉपुलेशन को अपने लेस फिट इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या उन अलील्स को इन टर्न उन अलील को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो कि पॉपुलेशन में फिट नहीं है। तो ये सेक्रीफिकेशन ही जो है ये कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन कहलाती है। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा है कि और ये कॉस्ट ऑफ जो एवोल्यूशन है ये सिलेक्शन पर डिपेंड करेगी। किस तरह से कि अगर दो अलील हैं और कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए जो है वो एडवांटेजेस है और स्मॉल ए एडवांटेजेस नहीं है, तो जो रिसेसिव इंडिविजुअल्स होंगे वो जेनेटिक लोड होंगे पॉपुलेशन पर। अब यानी जिनमें स्मॉल होगा वो पॉपुलेशन पर जेनेटिक लोड है। अब ये इंडिविजुअल्स जो हैं ये पॉपुलेशन को इन इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि वो उसके मोस्टली मेंबर के पास उनकी फिटनेस इंक्रीज़ हो सके पॉपुलेशन की। तो अब ये जो कितने इंडिविजुअल को पॉपुलेशन सेक्रीफाइस करेगी तो वो लेस फिट से मोर फिट हो जाएगी। ये जो सेक्रीफिकेशन है ये कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन कहलाती है और ये डिपेंड करेगी एस पर सिलेक्शन कोफिशिएंट पर। इन्वायरमेंट जो है वो जितनी ज़्यादा स्मॉल ए के अगेंस्ट हो गई है उतना ही ज़्यादा स्मॉल ए लेस फिट है और उतने ही ज़्यादा इंडिविजुअल को मरना इतने ही ज़्यादा होमोजाइगोट रिसेसिव इंडिविजुअल को मरना पड़ेगा पॉपुलेशन को इवॉल्व करने के लिए। तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन का मतलब है। तो अब ये कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन हमने अभी रिसेंटली कैलकुलेट किया है कि जो इंडिविजुअल जो कि अगर एक डोमिनेंट म्यूटेशन अराइज होती है जिसकी सिलेक्टिव वैल्यू ज़्यादा है, तो रिसेसिव जो हैं वो लेस फिट हो गए हैं और डोमिनेंट क्योंकि उसकी सिलेक्टिव वैल्यू ज़्यादा है तो डोमिनेंट इंडिविजुअल जो हैं वो नेचर उन्हें सेलेक्ट कर रही है। तो नंबर ऑफ जेनेटिक डेथ हमने कैलकुलेट की थी, क्या होगी एस क्यू स्क्वेयर एन फॉर वन जनरेशन ऑफ सिलेक्शन, और एन क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर तो डेलेटेरियस एलील को कम्प्लीटली रिप्लेस करना है तो देन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक डेथ इज डिटर्मिन्ड बाय द फैक्टर कॉल्ड डी, और डी किसके इक्वल है? डी इक्वल है पी नॉट के, यानी इन्वर्स ऑफ पी नॉट, यानी ये फेवर्ड अलील जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है। पी हम ज़्यादातर डोमिनेंट अलील के लिए कैलकुलेट किया करते हैं यानी कैपिटल ए के लिए, और नेचुरल सिलेक्शन कैपिटल ए को फेवर करेंगे। ठीक हो गया? तो अगर आप इसको कैलकुलेट तो डी मल्टीप्लाइड बाय एन यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो आप जिससे कैलकुलेट करोगे कि कितने इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मोर फिट होने के लिए। अगर जो है न्यूली फेवर्ड अलील जो है एक रेयर डोमिनेंट अलील है तो डी जो है वो तकरीबन 10 होगा। इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड। तो कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन क्या होगी? डी एन, यानी डी 10 है और एन जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे। तो इन इंडिविजुअल को ख़त्म होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा ताकि जो पॉपुलेशन है वो इवॉल्व हो सके।
ये ज़ाहिर सी बात है, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दफ़ा में ये सारी कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन एक ही जनरेशन से पूरी कर ली जाएगी, बल्कि ओवर द जनरेशन, हर जनरेशन में कुछ जो रिसेसिव इंडिविजुअल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और इस तरह से नए नए इंडिविजुअल जो हैं वो हर जनरेशन में पॉपुलेशन की फ़िटनेस जो है वो ज़्यादा होती चली जाएगी। अगर तो इस कंडीशन इसके रिवर्स हो जाए, यानी रिसेसिव अलील फेवर हो रहा है और डोमिनेंट अलील जो है वो फेवर नहीं हो रहा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ज़्यादातर पॉपुलेशन में इंडिविजुअल जो हैं वो डोमिनेंट अलील रखते हैं, तब ये कॉस्ट जो है वो 100n हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। तब ज़्यादा इंडिविजुअल, क्योंकि पॉपुलेशन के अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% इंडिविजुअल के पास डोमिनेंट अलील होता है, तो ज़्यादा इंडिविजुअल की डेथ होगी इस केस में, अगर नेचुरल सिलेक्शन जो है वो रिसेसिव अलील को फेवर कर रही है। तो हेल्डन के मुताबिक ज़्यादातर जो फेवर्ड अलील होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं डोमिनेंस में, यानी वो उनकी इंटरमीडिएट डोमिनेंस होती है, ना उनकी कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन है या वो कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन है वो इंटरमीडिएट होती है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 30n, ना 10n, ना ही 100n। हमने कहा कि अगर डोमिनेंट अलील है तो 10n होगी, रिसेसिव है तो 100n होगी, लेकिन अगर इंटरमीडिएट है तो ये कैलकुलेट किया गया है कि ज़्यादातर कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन जो है वो 30n होगी। अब ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो अपना 1/10 रिप्रोडक्टिव पावर जो है वो सिलेक्टिव पर्पसेस के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, यानी 1/10 इंडिविजुअल पॉपुलेशन कैसे होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जेनेटिक डेथ होती है। तो अब अगर इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जाए तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एज 300 जनरेशन, यानी कहने का मतलब है कि अगर 300 जनरेशन से इधर क्या मुराद है, यहाँ ये मुराद है कि अगर पॉपुलेशन में एक अलील जो कि इंटरमीडिएट डोमिनेंस का है उसे नेचुरल सिलेक्शन फेवर कर रही है, तो कितनी देर में कितना जो है पॉपुलेशन को कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन बियर करनी पड़ेगी। ये है 300 जनरेशन्स तक पॉपुलेशन को अपना 1/10 रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि वो इवॉल्व हो सके। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि सिलेक्शन जो है वो सभी जीन जो सब्स्टिट्यूशन है उसको काज नहीं करती है। सम टाइम ऐसा होता है कि रेट जो मोलेकुलर लेवल पर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एवोल्यूशन का देन एट द इंडिविजुअल लेवल, यानी आप किसी प्रोटीन को में देखें तो वहाँ पर जो रेट होगा वो स्लो होगा, लेकिन अगर आप डीएनए में देखें तो डीएनए रिप्लेसमेंट रेट जो है वो हाई होगा। तो जो डीएनए है वो क्योंकि उसका रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं जो बताया गया है कि अगर जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो हैं उनको उनमें 1 अमाइनो एसिड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁷ ईयर में चेंज होता है, लेकिन टोटल डीएनए जो है वो बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कई बड़ा है कि वो 10⁻⁷ अमाइनो एसिड को कोड कर सके। तो इस वजह से हर जो ये प्रपोज किया जाता है कि तकरीबन सब एक साल में एक प्रोटीन एक अमाइनो एसिड रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो अगर हम हेल्डन की वैल्यू 30n एक्सेप्ट कर लें और ये देखें कि अगर इन जनरल हम बात करें कि एवरेज वर्टिब्रेट जनरेशन जो है वो 3 साल पर मुश्तमिल होती है, तो इसका ये जो कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन है वो कितनी इस केस में हो जाती है 90 टाइम्स, यानी इंडिविजुअल को अपना 90 टाइम 90 इंडिविजुअल्स को अगर हर 100 में से 90 इंडिविजुअल्स को की डेथ होगी तो जो है वो कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन पूरी हो सकेगी, तो पॉपुलेशन इवॉल्व हो सकेगी। अब हम सब जानते हैं कि इतना हाई रेट ऑफ डेथ या इतनी हाई कॉस्ट जो है वो कोई पॉपुलेशन जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो क्योंकि और भी फैक्टर हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। इस वजह से ये देखा गया कि शायद सिलेक्शन ही एक वजह नहीं है पॉपुलेशन को फिटनेस की तरफ लेकर आने के लिए, दूसरी एक वजह म्यूटेशन भी है या न्यूट्रल सिलेक्शन भी है। न्यूट्रल सिलेक्शन से मुराद अदर फैक्टर्स अदर देन सिलेक्शन दैट आर रिस्पॉन्सिबल, फॉर एग्जांपल इसमें म्यूटेशन आ जाती है या फिर इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाता है कि म्यूटेशन या ड्रिफ्ट की वजह से जो है
पॉपुलेशन में पॉलीमॉर्फिज्म होती है और ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो मेंटेन की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन में एक से ज़्यादा अलील मौजूद हैं तो ये अलील का चेंज होना म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो सकता है। तो ये क्लास आप लोगों ने इसको यहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है। इसको ये जो आप लोगों को यहाँ तक है, इसके बाद का आपने सभी पैराग्राफ जो है वो डिलीट कट कर देना है। और इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे सिलेक्शनिस्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ। यानी ये है, आपने इससे जो पहले पढ़ा वो है न्यूट्रलिस्ट आर्ग्यूमेंट। न्यूट्रलिस्ट आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ एवोल्यूशन है वो इंटरमीडिएट है और एवोल्यूशन को यानी पॉपुलेशन को अपनी एलीलिक फ्रीक्वेंसी को में चेंज लाने के लिए सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं लेकर आती चेंज, बल्कि म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी ला सकती है। वो इसके लिए आर्गूमेंट्स देते हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। और उसके बाद ये सिलेक्शनिस्ट आर्गूमेंट क्या है कि सिलेक्शनिस्ट कहते हैं कि सिलेक्शन जो है वो एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज लेकर आती है या पॉपुलेशन में पॉलीमॉर्फिज्म मेंटेन करती है। और इसके हवाले से वो एग्जांपल देते हैं हेट्रोजाइगोट एडवांटेज की। तो आपने ये हेट्रोजाइगोट एडवांटेज भी यहाँ से पढ़ लेना है। मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपको हेट्रोजाइगोट एडवांटेज जो है वो पढ़ा दिया गया है, आप लोगों ने इसको यहाँ तक करना है। तो इसके साथ ही ये वाला टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा।